छोटे से मीटर लगाए उसके 15,000 और ले लिए हमसे कि एक डिस्प्ले मीटर है उसके 15,000 दो। हमारी गाड़ियों को हटवा दिया जाता है कि चलो आप गाड़ियां किनारे कर लो, हमारी बारात निकलेगी। किस बेस पर निकलेगी? जब जमीन हमने ले ली, जब फ्लैट हमने ले लिया तो हमारा वो हमारी जगह हो गई कि नहीं हो गई? बिल्डर कब तक अपना कब्जा करके रखेगा? किचन चलता है टावर के नीचे, किसी दिन अगर ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। किचन वाले को क्यों डिस्टर्ब कर रहे, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? वो फ़ोन कर रहे हैं मेरी बेटी को, किसी के पिताजी को फ़ोन कर रहे हैं इस दबाने के लिए मैटर को कि आप लोग समिति मत बनाओ, ये सब पचड़े में मत पड़ो। ये तो क्या माने धमकी तो नहीं दे रहे? माने इनडायरेक्टली तो धमकी है, इनडायरेक्टली धमकी है। अगर ये होम स्टे बोल रहे हैं तो फिर इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग में क्यों डाला रिसोर्ट क्या होता है? होटल ही होता है। अप्रोच करेंगे हम और इसके लिए फाइट करेंगे और करते रहेंगे। कि जो यहाँ पे मैरिज सेरेमनी या कोई फंक्शंस हैं वो यहाँ पहले से होते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी को जानकारी है। जिन लोगों ने भी यहाँ फ्लैट ख़रीदे हैं उनको ये पता है कि ये फंक्शंस यहाँ पे होते हैं पहले से। अगर कोई भी ये चाहता है कि भाई हमें परमिशन बताई जाए कि क्या परमिशन है क्या नहीं है, उसके लिए भी हम लोग जवाबदारी बनते हैं और हम जवाब देंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड में, जहां समस्या का अंबार जो है ये जितने लोग यहाँ वासिंदे हैं ये बयां कर रहे हैं अपने जवानों से। और दूसरी बात ये है कि अभी एक प्रेस वार्ता भी यहाँ आयोजित की गई थी, क्योंकि ये जो फ्लैट के जो मालिक हैं, ये फ्लैट के मालिक तो हैं, लेकिन इनकी समस्या का जो समाधान है वो विगत 10 वर्षों से पेंडिंग चला आता है। बिल्डर को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दरअसल इन लोगों की जो मुख्य मांग है वो इस सोसाइटी को लेके है, जहां इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। फिर ये बिल्डर का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय फिर ये एमवीडीए का दरवाज़ा खटखटाने भी पहुंचते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित करते हैं। वहां से इनको आश्वासन मिलता है, लेकिन वो आश्वासन भी शायद मुझे लगता है कोरे कागज़ पर लिखे अक्षरों के बराबर होगा। शायद उसीलिए आज ये प्रेस वार्ता की आयोजन की गई है और उस प्रेस वार्ता में इन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है और इस सोसाइटी में एक गठन भी किया है, जहाँ अध्यक्ष, सचिव और जो महामंत्री के पद नियुक्त किए गए हैं। और जान लेते हैं कि समस्या क्या क्या रही, क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो आप 8 साल 10 साल से भुगत रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा जी। क्या मुख्य समस्या क्या है? समस्या ही समस्या है जी। जैसे कि मेंटेनेंस, ये शादी ब्याह, इल्लीगल होटल्स, पार्किंग। हमारी पार्किंग जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो एमवीडी ने इनको नक्शे में दी थी कि ये स्थान इनका है, वो रेंट पे दिया हुआ। हमारा पार्क वहाँ था पहले, वो उठा के यहाँ कर दिया गया। इसको पार्किंग, जो हमारी नीचे पार्किंग है वो दो ना हमारे को, जो हमारा बनता है, जो हमारा बनता है हमें दो। मतलब आप जब परचेज किए होंगे उस समय आपसे ये वादे किए होंगे बिल्डर ने? जी, वो हमारी गलती थी। वर्बली कोई काम नहीं चलते। तो क्या नक्शा जो एमवीडीए में नक्शा दिया गया था आपने उसको देखा? नहीं, अभी मैंने इनसे मांगा है पर अभी ये नहीं दे, इन्होंने मुझे अभी तक दिया नहीं। मैंने इनको 8 दिन का टाइम दिया था, इन्होंने कोई नक्शा नहीं दिया और ना मेरे पास ऑनर लिस्ट है। हम कितने ऑनर्स हैं वो लिस्ट ये प्रोवाइड करेंगे हमारे को, ये बिल्कुल नहीं दे रहे। ऑनर लिस्ट मांग के क्या होगा, क्या जाहिर करना चाहते हैं? तो उससे ये हो जाएगा कि पता लग जाएगा कि कितने ऑनर हैं और कौन से इनके पास हैं, और ये होटल है भी है ये नहीं है, लीगल है ये इलीगल है। ये होटल है या रेसिडेंशियल एरिया? हाँ, ये खुद बोलते हैं कि ये होम स्टे है। अगर होम स्टे भी है तो उसका वो सर्टिफिकेट तो होगा। अगर ये होम स्टे बोल रहे हैं तो फिर इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग में क्यों डाला रिसोर्ट क्या होता है? होटल ही होता है वो। आप गूगल में देख लें, प्राइस लिखा हुआ है। मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये दरअसल वृंदावन का हाट कह सकता हूँ मैं इसको, हरे कृष्णा ऑर्चिड को, क्योंकि ये जो बड़ी बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो हरे कृष्णा ऑर्चिड है, ये इसके नाम बहुत बड़े हैं वृंदावन में। लेकिन आज जब इसकी सच्चाई उजागर होती है आपके सामने तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना दुख है इन लोगों के। भाई साहब, आप भी इस फ्लैट के ओनर हैं, क्या नाम है आपका? संजय मेहता। क्या परेशानी है हरे कृष्णा ऑर्चिड से? मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट। आज तक हमें ये नहीं पता कि टैंक की सफाई कब हुई थी पानी के। आज तक कॉरिडोर में कोई मशीन नहीं चली है। पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने आज तक वो नहीं देखा। कुत्ते ऐसे घूमते हैं अंदर। बहुत सी समस्याएं हैं जो रेजिडेंट को फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चों के लिए यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। इसके लिए बिल्डर को अप्रोच करेंगे हम और इसके लिए फ़ाइट करेंगे और करते रहेंगे।
सभी को साथ लेके चलेंगे। नहीं, आप लोगों ने बिल्डर को कंप्लेन किया क्या? बिल्डर ने कोई अभी हम उसके लिए भी जो हमने एक वॉलेंटियर्स नो यहाँ पर बनाए हैं वो सब इसको आगे लेके जाएंगे, बिल्डर को लूप में रखेंगे, साथ में लखनऊ में जो भी है एक उनको भी। समस्या अभी मैं देख रहा था कि यहाँ सब कह रहे थे कि बिजली का बिल हम भुगतान करते हैं, उसका रिसिप्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल ये सही बात है, जो भी हम मेंटेनेंस देते हैं उसका बिल हमें नहीं मिलता। आज तक हमें ऐसा कोई कैंप चार्जेस किस हिसाब से लिए जा रहे हैं, कैसे हम पे कर रहे हैं, उसका कुछ ऑडिट नहीं हुआ है, वो भी कराया जाए इस संबंध में। ये हमारी मांग जी, ये हमारी मांग है। तो ये मांग है आपकी। आप भी कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, क्या समस्या है? मैं तो 2019 से यहाँ रहते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारी समस्या है, एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, गाड़ी खड़ी करने की। कहीं आज यहाँ खड़ी है, कहीं दूसरी जगह, परसों तीसरी, कोई निर्धारित नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो किचन चलता है टावर के नीचे, किसी दिन अगर ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। किचन किस तरह का? होटल चलता है, गैस चलती है, किचन है नीचे, तो पार्किंग की जगह है, पार्किंग होता है, रेस्टोरेंट यहाँ है, रेस्टोरेंट है नीचे, होटल है। अगर किसी समय उसमें ब्लास्ट हो गया कुछ तो पूरी बिल्डिंग को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। ऑथराइज्ड होगा, वो तो परमिशन ले रखा होगा। होटल है ही नहीं है, रेजिडेंशियल है ये रेजिडेंशियल है, और जो बिक गए फ्लैट उनको किराए पे लेके होटल चला रहे हैं उसमें। तो वो किचन अगर बनाए तो अलग बनाए, बिल्डिंग के नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे का मतलब अगर ब्लास्ट हो गया तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। बुजुर्गों के लिए कहीं बैठने को शाम को जगह नहीं है, एक कमरे का मकान, हम लोग निकल के कहीं किसी पार्क में, हमारी जो एमिनिटीज़ हैं, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे क्लब हाउस हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे पार्क हो, सभी पर बिल्डर का कब्जा है अनाधिकृत रूप से, काबिज है बिल्डर सब पे। आप लोगों के पास जब ये बिल्डिंग बेची गई होगी आपको, तो आप लोगों को दिखाया होगा? सब लिखा है कि तीन स्विमिंग पूल हैं, पार्क होगा, सब चीज़ लिखा गया था। आप लोगों ने बिल्डर से मांग नहीं की होगी, इसलिए वो दे नहीं रहे। बिल्डर से समय समय पर बैठक होती है। अभी 10 जनवरी को बैठक हुई थी एक, मैं तो नहीं था, बैठक में और लोग थे। तो बिल्डर ने कहा कि आप मिनट्स डाल देंगे, जो मीटिंग के मिनट्स हैं, उन्होंने मिनट्स नहीं डाली, क्योंकि उनकी नज़र में शायद ओनर फ्लैट मालिकों का कोई हैसियत नहीं है, फ्लैट मालिकों को समझते नहीं है वो, इसलिए समस्या है। और यहाँ पर यह है कि जो आपका जो मेंटेनेंस का पैसा देते हैं उसका ऑडिट गवर्नमेंट से होना चाहिए। भाई जो पैसा दे रहे हैं, कितना तेल फूक रहा है, कितने पैसे का हमारा बिजली का बिल लग रहा है, कितना हमारा मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, क्या सुरक्षा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये पता तो लगना चाहिए। आप एक हरे कृष्णा ऑर्चिड पे एक ब्लास्ट कर रहे हैं, आरोप तो लगा ही रहे हैं। आरोप तो है ही, लेकिन कुछ भी हो सकता है। किचन नीचे मान ली कोई भी चीज़ हो जाए तो हमारी जान खतरे में तो है ही, डर है। और जब आवाज़ होती है, सुनिए, इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है दिन में भी कि आपको अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो हो सकता है नाम सत्य हो जाए। तो देखिए समस्याएं बहुत हैं जी। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। यही है जी। एक यहाँ पर जो है ना, IGL ने मेन लाइन तो डाल दी हैं, पर इंडिविजुअल कनेक्शन देने में वो मेरे ख्याल 6 महीने 8 महीने या साल हो गया है, वो पीछे हट गया है। अब क्यों पीछे हट गया है, क्या उसके पीछे रीज़न है, ये आप लोग जो है IGL से पूछ सकते हैं कि वो इंडिविजुअल को गैस कनेक्शन क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, बिजली का कनेक्शन 1 पॉइंट लेके सबको बिजली दी जा रही है। अब हमारे से 7.25 रुपये यूनिट जो है चार्ज किया जा रहा है। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट 7.25 रुपये यूनिट जो है चार्ज करती है इंडिविजुअल से। अब उसका जो है बीच का पैसा है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है? आपका सीधा आरोप है हरे कृष्णा ऑर्चिड पे। डेफिनेटली, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को? आप क्या बोलना चाहिए? जो समस्याएं इन्होंने कही है वही समस्या है। और हमारे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। अगर ये इलीगल नहीं है तो ये फैमिली वाले को क्यों डिस्टर्ब कर रहे, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? वो फ़ोन कर रहे हैं मेरी बेटी को, किसी के पिताजी को फ़ोन कर रहे हैं इस दबाने के लिए मैटर को, कि आप लोग समिति मत बनाओ, ये सब पचड़े में मत पड़ो। ये तो क्या माने धमकी तो नहीं दे रहे? माने इनडायरेक्टली तो धमकी है, इनडायरेक्टली धमकी है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं जी। मैम, क्या समस्या है हरे कृष्णा ऑर्चिड में? हमारी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, एक का भी समाधान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या, हमारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए कहीं कोई गार्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मानचित्र में जब आपने बिल्डिंग ली होगी, उनके मानचित्र में नहीं होगा? नहीं है, बराबर है, सब कुछ है। 2013 की रजिस्ट्री है मेरी। 5 पार्क थी यहाँ पर, 5 पार्क दिया था, पर एक पार्क नहीं है। ये आधा ये बना दिया, पार्किंग प्लेस बना दिया। हमारे घर के सामने से बारातें निकलती हैं, वो सबसे गंदा माहौल इस बारातों में। उसके लिए परमिशन ली जाती है। हरे कृष्णा ऑर्चिड जो है वो कभी परमिशन ली उन लोगों ने कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है,
है कितनी नहीं हो रही है, हमसे भी तो परमिशन लेनी चाहिए। फिर हमारी गाड़ियों को हटवा दिया जाता है कि चलो आप गाड़ियाँ किनारे कर लो, हमारी बारात निकलेगी। किस बेस पर निकलेगी? जब ज़मीन हमने ले ली, जब फ्लैट हमने ले लिया, तो हमारी जगह हो गई कि नहीं हो गई? बिल्डर कब तक अपना कब्जा करके रखेगा? भाई बिल्डर को भी तो छोड़ना चाहिए। अब ये इनका रेजिडेंशियल एरिया इतना हमें छोड़ दे, बस हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये इतना बस छोड़ दे और हमारी पार्किंग खत्म कर, हमारे बच्चों के लिए पार्क बना के दे बस। मैम आपका क्या नाम है? अनीता गुप्ता। क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि हर चीज़ कैश में दो, कैश में हम लेने जाएं पहले बैंक में अमाउंट, देन वी विल पे। ये तो कोई तरीका नहीं है। कितने साल से हैं यहाँ 10 पे? साल से हैं। 10 साल से। हाँ, तो इन 10 सालों में आपको कभी भी रिसिप्ट कब नहीं दिया गया? एवर कभी नहीं दी, ना दी है। और अभी एक छोटे से मीटर लगाए, उसके 15,000 और ले लिए हमसे कि एक डिस्प्ले मीटर है, उसके 15,000 दो। उसका भी कोई रिसिप्ट दिया? नो, कुछ नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी यही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो। जब एक सब्जी वाला ऑनलाइन लेता है तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं पेमेंट लेते हैं? एक बंदा जाए उनके पास, देखो एक पैसे देने क्यों जाएं, हम क्यों जाएं? वो हमको दें, जैसे मोबाइल चार्ज होता है, हमें नंबर प्रोवाइड करें, हम उसको रात चार्ज कर लेंगे। हम क्यों जाएं उनके ऑफिस में? हमें ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? हम क्यों धक्के खाएं उनके? और कैश लेते हैं, क्यों लेते हो कैश? ऑनलाइन लो, हर चीज़ ऑनलाइन करो। जी, हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं। क्या नाम है आपका? मुकुल चतुर्वेदी जी। मुकुल जी, मैं जानना चाहूँगा, आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, आप एक समिति भी गठित कर रहे हैं, क्या क्या पद जो है आवंटित किए गए? अभी तो एक अस्थाई है, वॉलंटरी करी गई है। जो एक्टिव वॉलंटियर आगे आते हैं, तो हमने 9 लोगों की अभी फ़िलहाल लोग आए हैं आगे, तो उनको दिया गया। तो देखें अभी 9 लोगों की है फ़िलहाल। तो इसका जो गठन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? जी, इतनी 8 साल से ना यहाँ के निवासी ना इतने प्रताड़ित हो रहे हैं बिल्डर के द्वारा ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जा रही है। पूरी सोसाइटी पे बिल्डर ने कब्जा कर लिया है। हमें यहाँ एक फ्री हॉल दिया गया था कि यहाँ आप अपना फंक्शन कर सकते हैं, उसको उन्होंने गोडाउन बना दिया है। हमारी पार्किंग है बेसमेंट में, उसमें उन्होंने अपने होटल की किचन खोल दी है। हमारे जो पार्क थे उसमें अपने टेंट लगा के शादियाँ कर रहे हैं। तो हमारे पास तो कुछ स्पेस बचा ही नहीं है। सिर्फ हमारा जो कारपेट एरिया है वही हमारे पास है। जो सुपर एरिया 840 स्क्वायर फीट का मेरा 2 BHK है, उसमें से 500 स्क्वायर फीट है मेरा कारपेट। बाकी 350 जो सुपर एरिया में आता है ओपन एरिया, वो मुझे एक मिलता ही नहीं है। बच्चे का आप देखो, वो दिखाओगे आप, ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ सब बंद कर दिया है इन्होंने। यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी है अपने स्टाफ की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इलीगल, ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं वो समस्या आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ के जो वासिंदे हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड के, हरे कृष्णा ऑर्चिड सुनरक रोड पे वृंदावन में स्थित है। और हरे कृष्णा ऑर्चिड को किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रांड है और सारे लोग भली भांति जानते हैं कि हरे कृष्णा ऑर्चिड में बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसा यहाँ आरोप भी लगाया जाता है कि रिजॉर्ट के नाम पर जब यहाँ पर इन लोगों को आवंटित किया जाता है तो वहाँ फ्लैट के लिए आवंटित किया जाता है। यहाँ पे शादी विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इनका ये भी आरोप है कि यहाँ 5 जो पार्क हैं उनको भी हरे कृष्णा ऑर्चिड ने कब्जा के रखा हुआ है। ना ही किसी भुगतान के लिए इन लोगों को रिसिप्ट भी दी जाती है। मेंटेनेंस की भुगतान का रिसिप्ट नहीं दिया जाता है, बिजली बिल के भुगतान की रिसिप्ट नहीं दी जाती है, क्योंकि ये कई वर्षों से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये खुद अपने बयान में बता रहे हैं कि हम कई वर्षों से प्रताड़ित हो रहे हैं। आज इस समिति का गठन करना, हमें मजबूरी में इस समिति का गठन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसको लेकर ये विकास प्राधिकरण तक चक्कर लगा रहे हैं कि इनको न्याय मिले। और बिजली का जो बिल है वो हमें सीधा आना चाहिए और मीटर हमारे नाम से लगना चाहिए, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि ये जगह हमारी है। अगर बिजली का बिल ही नहीं है तो कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रांसफ़र के नाम पे हमारे से 4% लेते हैं। जैसे मैंने फ्लैट बेचना है, बोलते हैं कि 4% लेंगे, पर जो कानून बोलता है, मॉडल और लॉ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सिर्फ AOA आधा % ले सकती है, ये नहीं ले सकते। तो अभी तक कितने इन लोगों ने 4% ले लिया? एक भी नहीं किया, एक भी ट्रांसफर नहीं किया। जितनी बार भी सेल किया है उतनी बार लिए होंगे। वो तो उसी से पता लग सकता है। जो ये हमें ऑनर लिस्ट देंगे, ये हमें ऑनर लिस्ट नहीं दे रहे, वो हमें चाहिए। कि आखिर कब से कब तक का जो है इनके साथ मेंटेनेंस का हिस्सा जो है, मेंटेनेंस के लिए जो चार्ज ये पे कर रहे हैं, उसकी वो चीज़ें खुल के सामने आए।
मेरा नाम ओम प्रकाश सोनथलिया, मेरी बेटी के नाम से फ्लैट है, विशाखा बेड़िया के नाम से। तो आप चार- ये नगर निगम के बारे में कुछ बता रहे हैं कि शुल्क जो हमें नहीं मालूम था, हमें ऐसे ही पता चला तो मैं ऑफिस गया, मैंने डिमांड की 622 की हमें म्यूनिसिपैलिटी टैक्स की रसीद नोटिस दी जाए, तब राजदीप ने दिया, मैं फिर टैक्स जमा किया ऑनलाइन 4000 रुपये। मतलब ये चीजें बिल्डर छुपा रहे थे, हाँ, बिल्डर छुपा, मालूम ही नहीं है किसी को, मालूम नहीं। इतना बंच रखा हुआ टेबल में। एक मिनट ब्रदर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। मेरा जो है स्टूडियो अपार्टमेंट है 550 स्क्वायर फुट का, मेरा टैक्स जितना जा रहा है इनका 2 BHK उससे कम जा रहा है, मतलब नगर निगम की तरफ से। नगर निगम से। हो सकता है मेरे को कमर्शलाइज ट्रीट किया जा रहा हो, हाँ, कमर्शियल में भी। लग रहा होगा। तो आप उनके जेरोक्स को लेके नगर निगम में एक एप्लीकेशन अब दीजिए, एक बात नहीं, आपत्ति दर्ज आप कराइए। ये बताओ, इतना बुजुर्ग आदमी कहाँ इन धक्कों को खाए, वो कहेगा 100-200 रुपये फालतू जा रहे हैं, चल भाई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो खैर जारी रहेगा, लेकिन उस बीच जो है इनकी समस्याओं का खंडन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज बुजुर्ग जो है यहाँ पर जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, और उसको ध्यान में रखते हुए बिल्डर को आगे आना चाहिए और इनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। कल हरे कृष्णा ऑर्चिड में जो वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, आज हम हरे कृष्णा ऑर्चिड में मौजूद हैं और हमारे साथ मैनेजमेंट के तरफ से राजदीप जी मौजूद हैं। राजदीप जी, कल जो एक झगड़ा का वीडियो वायरल हुआ था, क्या था वो मामला, और उसका सॉर्ट आउट भी सुना है मैंने कि हो गया है? देखिए, वो मामला कुछ आपसी गलतफहमी की वजह से हो गया था, जिसमें कुछ लोग थे जो हमारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे ऑफिस से लिए थे, जिसकी वजह से हमारी और उनकी हॉट टॉक हुई, और हॉट टॉक के बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा हमें। हालांकि बाद में चौकी में जाके वो मामला हमारा शॉर्ट आउट हो गया, आपस में हमारी बातचीत हो गई, सुलह हो गया। पर उसको हम कभी भी इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके की जो कल घटना हुई उसको ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं, ना कभी भविष्य में भी हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटना हो, क्योंकि जो लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं वो हमारे अपने हैं, पार्ट ऑफ द फैमिली हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि उनके साथ कभी हमें इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व होना पड़े, और हमेशा उनके साथ खड़े हैं। आज भी अगर उनकी कोई समस्या है, हमने आज भी एक मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको उनकी समस्याएं सुनी गई, उनको समाधान बताया गया कि कैसे हो सकता है, और आगे भी हम इस तरीके की जो मीटिंग्स हैं। एक सेकंड रोकूंगा। बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम्स जो थे वो जो ओनर थे, फ्लैट ओनर, उन्होंने रखे बिजली की समस्या को लेके। आप लोगों के द्वारा मीटर जो लगाया जा रहा है उसके एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं। पार्क को लेके इशू है, साउंड को लेके इशू है, मैरिज सेरेमनी आप लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे इवेंट को लेके वो लोग जो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, उसमें हम लोगों ने पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि जो यहाँ पे मैरिज सेरेमनी या कोई फंक्शंस हैं वो यहाँ पहले से होते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी नंबर ऑफ़ इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी को जानकारी है। जिन लोगों ने भी यहाँ फ्लैट ख़रीदे हैं उनको ये पता है कि ये फंक्शंस यहाँ पे होते हैं पहले से। दूसरी चीज़ जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई बिजली का जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ सिंगल पॉइंट सिस्टम है, जिसमें हम लोग इनको 24 घंटे पावर बैकअप के साथ और मेन सप्लाई कराते हैं, जिसमें हम एक मिनिमम चार्ज, जो भी हम मिनिमम चार्ज होता है वो ही लेते हैं, इनसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे आरोप थे जो बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जो धरातल पर है ही नहीं, लेकिन बिकॉज़ कि भाई लोग चाहते हैं कि हम ओपोजिशन में कुछ ना कुछ तो बोलना है, इकट्ठे होना है, तो वो सब चीज़ें प्रोपेगेंडा बनाया गया है। इस तरीके की ना तो कोई विचार है बिल्डर का, ना वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके की परेशानी जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको आए, क्योंकि ये सब के सब हमारे क्लाइंट हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे साथी पड़ोसी हैं। हम लोग ये लोग आरोप लगाते हैं कि मैरिज जो सेरेमनी आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए कोई परमिशन जो है प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होता है। क्या पॉल्यूशन बोर्ड से आप लोग सर्टिफिकेट लेके आते हैं वैसे प्रोग्राम्स के लिए? देखिए, उसमें जो रिक्वायर्ड हमारे लिए जो भी हमें ज़रूरी परमिशंस की ज़रूरत है वो हमारे पास है अवेलेबल। हमने कोई भी वायलेशन नहीं किया है किसी भी परमिशन का। तो उसमें अगर कोई भी ये चाहता है कि भाई हमें परमिशन बताई जाए कि क्या परमिशन है क्या नहीं है, उसके लिए भी हम लोग जवाबदारी बनते हैं और हम जवाब देंगे।
यहाँ पर कुछ रेसिडेंट्स भी हैं जो फ्लैट ओनर हैं, वो भी कल मौजूद थे। आप भी शायद कल वहाँ जो प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो आप वहाँ मौजूद थे। क्या जो एलिगेशंस लगाए गए वो धरातल पे आपको दिखते हैं? देखिए, मुझे यहाँ रहते हुए 8 साल हो गए। 8 साल में जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई इलेक्ट्रिसिटी की, और बाकी कॉलोनीज़ में मैंने सर्वे किया था अपने बेसिस पे यहाँ लेने से पहले, यहाँ के चार्जेस उनसे कम हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को बिल की प्रॉब्लम है, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, क्योंकि वो जनरेटर से जब बिजली चलती है तो हमें बताया गया था कि इसके चार्जेस इतने होते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब लाइट गई है तो हम उसको कम चलाएँ, अगर हमें कम बिल देना है तो। अगर हम सारा चलाएँगे तो सारा बिल तो देना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, उन लोगों का जो मांग था, कल आप मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि हमें अपना पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, जो कि हरे कृष्ण ऑर्चिड के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये दे आर प्रोवाइडिंग अ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आपके साथ आप उससे अवेयर हैं? हाँ, एक्चुअली इन्होंने सारा स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बाद मैंने जो मेरे खुद कुछ लिंक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वहाँ पे एक ओएसडी हैं यादव जी, धर्मेंद्र यादव उनका नाम है। मैंने उनसे इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था कि बिल्डर्स ऐसे ही लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और आपको प्रोवाइड करते हैं, और वो आपके साथ, फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारे इतने रुपए यूनिट जा रहा है, तो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल मिनिमम है। तो मैं उसके बाद से सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद। मैम सेटिस्फाई हैं? कल के एलिगेशंस पे जो भी आरोप थे उनका जो खंडन है, आज हम यहाँ मौजूद हैं। आप भी कल शायद मौजूद थे वहाँ? जी मैम। तो क्या क्या समस्या है, बेसिक समस्या बताइएगा, और उनका जो हरे कृष्ण ऑर्चिड है वो किस तरह उसको प्रायोरिटी पे लेती है, उसका सॉल्यूशन करती है। देखिए, मुझे रहते हुए करीब 1.5 साल हो गया है यहाँ पर, और ऐसा जो कल डिस्कशन हुआ है उसमें से 90% तो बातें ऐसी थी जो बिल्कुल बेमतलब की थी, जिनका कोई मतलब नहीं था वहाँ उठाने का। क्योंकि ये मुद्दा जो है, मुझे ऐसा लगा कि कल कि कुछ लोगों ने तो इस पर जिद ठान ली है अपनी, कुछ जो है उन्होंने अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया, और कुछ अपनी शायद नेतागिरी के उसमें चल रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है एक जिद वाला प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। उनसे कहा भी कि भाई आप जो शांति का प्रस्ताव होता है लास्ट तक उसको आप ऑप्ट करो। उन्होंने कहा नहीं जी, हम अब किसी से बात नहीं करेंगे। वो कह रहे थे कि जो बिजली का बिल जो हम पे करते हैं हरे कृष्ण ऑर्चिड में, उसका रिसिप्ट नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, बिजली के बिल की रिसीट की जहाँ तक बात है, यहाँ पर जो भी नॉमिनल चार्जेस जो भी हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ जो पे कर रहे हैं उसका रिसिप्ट मिल रहा है कि नहीं? नहीं, उसका रिसीट नहीं मिलता। लेकिन उसका आरोप सही है? मैं नहीं, सही नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि हम जो भी अमाउंट देते हैं उसकी रिसीट हमें मिल जाती है, टोटल अमाउंट की। तो ये मैं नहीं कह सकता कि रिसीट नहीं मिलती, रिसीट मिल रही है। लेकिन और सब लोगों को ये भी बता दिया कि भाई आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस हम ले रहे हैं पर मंथ, उसका पिन पॉइंट एक एक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हमारे पास, मेरे पास खुद है लिखा हुआ, मैं आपको भी बता सकता हूँ। तो वो जब ये सारी चीज़ डिटेल दे रखी है मैनेजमेंट ने, फिर क्वेश्चन नहीं खड़ा होता। अब आपको एक कागज़ ही नहीं मिल रहा है रिसीट के नाम पे, और आप उस पर हुल्ला मचाने लगे, तो मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। ये बात बैठ के भी करी जा सकती थी। मैंने ये पहले भी मीटिंग में उठाया गया था कि जी इसके ऑनलाइन पेमेंट ले ली जाए। हम तो मैनेजमेंट ने कहा जी ठीक है, वी आर एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर GST और लगेगा 18%। तो जितने 20-25 लोग बैठे थे उनमें से 15 ने तो उसी समय बैकआउट कर लिया कि नहीं जी ये तो हमारे पर ओवरबर्डन हो जाएगा, 18% और लग जाएगा। तो इसलिए वो पॉइंट वहीं की वहीं छूट गया। अब दोबारा से कुछ नए लोग आ गए हैं, उन्होंने इस मैटर को फिर से टेकअप कर लिया है। कुल मिला के यही ऐसा महसूस हो रहा है हमें। तो ये थी कल के इवेंट की घटना, कल प्रेस वार्ता, और जो कल झगड़े का जो सीन आपने देखा, उस चीज़ों का आज खंडन हरे कृष्ण ऑर्चिड मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है। फिलहाल मैनेजमेंट आज जितने भी यहाँ फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर चुकी है। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी आगे की प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उनको मैनेजमेंट के द्वारा ठीक किया जाएगा। और जो भी समस्याएं कल उजागर की गई थी उनका खंडन आज जो यहाँ रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो एक सिरे से खारिज भी करते हैं कि बोले हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, बिजली की बिल मुहैया कराई जाती हैं। तो कल के इवेंट को और आज के इवेंट को अगर हम जोड़ते हैं तो उन चीज़ों में बदलाव नज़र आ रहा है, अंतर नज़र आ रहा है। तो हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे कि मैनेजमेंट, हरे कृष्णा ऑर्चिड का जो मैनेजमेंट है वो कल के इवेंट को अपने तरीके से कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर लेता है, जो दोबारा से ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।